मेरे साथ में आइए मत्ती की किताब, उसका 18 अध्याय, उसके 3 और 4 वचन में। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ये लिखा आपकी बाइबल में। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है कि हमको छोटा बनने की जरूरत। दुनिया क्या बोलती है? बड़े आदमी बनो। दुनिया बोलती है बड़े आदमी बनो, ऊंचे पद पर जाओ, बड़ा घर बनाओ, बड़ी गाड़ी लो। दुनिया परमेश्वर से बिल्कुल उल्टी बात हमको सिखाती है। दुनिया बोलती है कि तुमको बड़े बनना है, समाज में तुम्हारा नाम होना चाहिए। समाज में नाम होने के खिलाफ नहीं हूँ। समाज में नाम, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम अच्छे स्थानों पर जाते हैं, जब हम ऊंची पढ़ाई करते हैं, तो स्वतः ही हमारा नाम जो है वो समाज के अंदर भी हो जाता है। हमें जबरदस्ती खींच के अपने नाम को बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अपने आप ऊंचे स्थानों पे जाएंगे तो समाज में नाम अपने आप हो जाता है। उसके लिए हमको कोई ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। परंतु जब आप ऊंचे पद पर चले जाते हैं, उस समय पर अपने आप को छोटा करना ये बहुत मुश्किल बात है। आप 4 जने थे और 4 जने गए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप प्रतिष्ठित आदमी हैं, सरकारी नौकरी में, और 3 जनों को माला पहना दी, आपको नहीं पहनाई। फिर तो आपका मुंह अंदर से ऐसा हो जाता है। फिर आप बोलते हैं कि मेरे को कैसे भूल गए। उसके बाद तो दोबारा वो 10 बार आपको बुलाएगा अपने कार्यक्रम में, आप जाओगे नहीं। आप बोलोगे इसने मेरे को याद नहीं किया, उस टाइम सबको माला पहना दी, मेरे को माला नहीं पहनाई। सही बात है ना? ये जो भावना है ना, ये जो घमंड की भावना है, ये जो अपने पद का, बाइबल में लिखा हुआ है कि ये है दुनियावी जीवन। क्या? हमारी आजीविका का घमंड। ये पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा हुआ है कि आजीविका का घमंड जो है, ये ही परमेश्वर को नापसंद है। हमें क्या बनना है? परमेश्वर कहता है छोटा बनना है। परमेश्वर ने एक संदेश बहुत साल पहले मुझे दिया। हमें जरूरत है, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमको जरूरत है रिवर्स ग्रोथ। ग्रोथ कैसी होती है? ग्रोथ ऐसी होती है कि हम पहले छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे करके हम बड़े हो जाते हैं। पहले हमारे बाल होते हैं, फिर हमारे बाल उड़ जाते हैं। पहले हमारे बाल काले होते हैं, फिर हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। पहले हम सीधे तन के चलते थे, फिर हमारी कमर झुक जाती है। ये हमारी प्रोग्रेस होती है ना? हम छोटे से बड़े होते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि तुम बड़े हो गए ना, अब तुम दुनिया में बड़े बन गए, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, लोग तुमको पहचानने लग गए, तुम बड़े आदमी बन गए, अब तुम छोटे बन जाओ। क्या तुम झुकने के लिए तैयार हो या झुकने के लिए तैयार नहीं हो? देखिए, परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम्हें बालकों के समान बनना पड़ेगा। बालकों में कौन से गुण होते हैं? 2-3 ऐसे गुण लिखे। सबसे पहले मैंने लिखा कि बच्चों में घमंड या गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता, जिससे लड़ाई करके, उसके घूंसा-लात करके और फिर बच्चा घर आएगा, या तो पिट के आएगा या पीट के आएगा। लेकिन उसके बाद में जब सो जाएगा, अगले दिन स्कूल चला जाएगा, स्कूल से वापस आएगा, शाम को जब खेलने का टाइम होएगा तो फिर कहाँ जाएगा खेलने? वापस उसी के पास चला जाएगा। फिर उसका वो जो घमंड था जिसमें उसने उसको कूट दिया, या उसके अंदर गुस्सा था क्योंकि वो पिट गया, अब वो सब गया। और फिर उसके बाद में बच्चा वापस जाके उसी के साथ में फिर खेलने लग जाएगा। बल्कि वो खेलने नहीं आएगा तो उसके घर पहुंच जाएगा कि तू खेलने क्यों नहीं आ रहा। भूल जाएगा कि कल ही मैंने इसके साथ में लड़ाई करी थी। और आप और मैं, अगर हमारे को तो कोई जरा तू बोल दे, उसके बाद देखो फिर उसके साथ में हमारा कोई लेना एक ना देना, तो उसके गांव ही नहीं जाए हम। सही नहीं? हम लोग तू भी नहीं सुनना चाहते किसी की। एक ने आज तू बोल दिया ना, आज से 10 साल बाद भी दिखाई दे जाए हमको, फिर उसके साथ में बात नहीं करेंगे। उसने तू कैसे बोल दिया, तू तड़ाक कैसे कर दी इसने मेरे साथ। सही बात है ना? लेकिन बच्चों का स्वभाव है क्षमा करने का। तुरंत से क्षमा कर देते हैं, अगले ही दिन उसके पास पहुंच जाते हैं। कई बार तो थोड़ी देर, 1 घंटे में ही कोई राजीनामा हो जाता है उनका। लिखित में भी नहीं करते। हम तो लिखित में करेंगे भाई साहब, एक बार तो हो गया, दोबारा नहीं होना चाहिए, लिख के दे, कागज में लिखवाएंगे, उसके साथ में 2 गवाहों के सामने साइन भी कराएंगे, आग दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसे करते क्या? बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चे भूल जाते हैं थोड़ी देर में। ये बच्चों का गुण है। इंसान अपने मन में गांठ रखता है। प्रभु का वचन यही हमको बोलता है कि गुस्सा और घमंड जो है, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, बच्चों के जैसे बनना पड़ेगा। ये पहला गुण है छोटे बच्चों का। गुस्सा और घमंड ज्यादा देर नहीं रहता। और प्रभु का वचन हम विश्वासियों से क्या कहता है कि सूरज डूबने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे, है ना? यानी कि शांत हो जाए। अगर तो तुम्हारी गलती है तो तुम जाके माफी मांग लो, यानी अपने घमंड को छोड़ दो। और सामने वाले की गलती थी तो अपना गुस्सा छोड़ दो, उसको माफ कर दो। ये परमेश्वर का वचन कहता है।
और जो प्रभु के लोग हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं, वो ऐसा करते हैं। हमारे प्रभु ने झुकना सिखाया। हमारा प्रभु जो इस सारे संसार का रचने वाला परमेश्वर है, वो इंसान बन के आया, ये उसकी नम्रता की पहचान है ना। दूसरी बात, बच्चे जानबूझकर पाप नहीं करना चाहते। कोर्ट के अंदर भी एक अलग सिस्टम है। जो 16 साल से छोटे बच्चे, जिनको जुवेनाइल बोलते हैं, उनको उस नॉर्मल रीति से जैसे बाकी किसी भी अपराधी का न्याय किया जाता है वैसे न्याय नहीं करते। उनके नॉर्मल कोर्ट नहीं होते, उनके कोर्ट अलग होते हैं। वो कोर्ट के जैसे दिखते ही नहीं है। वो चेयर टेबल पे लोग बैठे हुए होते हैं और वहीं पे इन बच्चों से बात की जाती है और बहुत आराम से बात करते हैं उनके साथ में। उनका जस्टिस सिस्टम अलग है। आप सोचिए, संसार जब इस बात को समझता है कि छोटे बच्चे जो है उनको संसार के अपराधियों के साथ में हम जज नहीं करेंगे, उनका न्याय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे भोले होते हैं, बच्चे नादान होते हैं, बच्चे जानबूझ के अपराध भावना के साथ में कोई काम नहीं करते। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझको, हम जो विश्वासी हैं, उनको कहा है कि तुम पाप नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना को आप पढ़ के देखिएगा, वहां पे लिखा है कि जो यीशु मसीह का है वो पाप कर ही नहीं सकता। ये शब्द लिखे हुए कि वो कर ही नहीं सकता, और अगर वो पाप करता है तो मसीह को नहीं जानता। सोचिए, अगर आज परमेश्वर एक रजिस्टर लेके बैठ जाए ये दिखाने के लिए कि हम मसीह के हैं या नहीं है, तो दुनिया की नजर में तो होंगे। दुनिया ने तो आपको बायकॉट कर दिया, दुनिया ने बोला ये ईसाई हो गए, आप भले हुए नहीं, धर्म नहीं बदला आपने। लेकिन संसार ऐसे समझता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप मसीह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मसीह का है वो पाप नहीं कर सकता। और आप यदि मसीह के होकर भी पाप करते हैं तो परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको जानता ही नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो या तो फिर दुनिया के हो जाओ, या तो दुनिया के हो जाओ, उन्हीं के साथ में रहो, खाओ पियो, उनके जैसे रहो कम से कम, ताकि दुनिया वाले तो आपको स्वामणी में बुलाए। और नहीं तो मसीह के साथ चलना है तो ईमानदारी के साथ चलो कि पाप नहीं करना तो नहीं करना। परमेश्वर कहता माफ कर दो तो माफ करना है। यहां पर बच्चों का गुण मैंने क्या बताया कि जानबूझ के पाप नहीं करते। देखिए, संसार में हम रहते हैं, हमसे पाप हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे पाप नहीं हो सकता, पाप हमसे हो सकता है। लेकिन आपको याद होगा वो कहानी जो मैंने बहुत पहले सुनाई थी, जो मैंने अपने विश्वासी जीवन की शुरुआत में सुनी थी, कि मसीह में आने से पहले, मसीह में विश्वास करने से पहले हमारा जीवन था सुअर के जैसा। किसके जैसा? सुअर के जैसा। सुअर को क्या पसंद है? कीचड़। सुअर कीचड़ में ही रहता है, कीचड़ में खाता पीता रहता, मस्त रहता है। अब उसको कीचड़ में से निकाल के आप उसको नहला दो, धुला दो और छोड़ दो तो वापस कीचड़ में जाके बैठेगा, क्योंकि उसको कीचड़ पसंद है। लेकिन एक बकरी या बिल्ली, बकरी को या बिल्ली को अगर आप कीचड़ के पास ले जाएंगे तो कीचड़ से बच बच के जाएगी इधर उधर से, लेकिन फिर भी गिर गई फिसल के, तो फिर उसमें चिल्लाएगी मैं मुझे निकालो। और फिर आप निकाल के उसको ऐसे पानी मारो उसके बाद में छोड़ दो उसको, फिर नहीं जाएगी कीचड़ के पास। और फिर अगर रास्ता वही है, उधर से बच बच के जाएगी, फिर गिर गई तो फिर चिल्लाएगी, और 10 बार गिर गई तो फिर चिल्लाएगी। 10 बार के बाद में वो सुअर के जैसे नहीं बन जाएगी, चल कीचड़ में ही रहती हूँ, कीचड़ में मजा आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसकी जिंदगी पूरी निकल जाएगी ना कीचड़ में गिरते गिरते, तब भी बकरी जो है वो सुअर के जैसे कीचड़ में एंजॉय नहीं करेगी। यही मसीह जीवन है। इस दुनिया में रहते हुए पाप तो हमसे हो सकता है, इसका मतलब लाइसेंस नहीं है। जवान सोचे हाँ ब्रिजेश भैया कह रहे लाइसेंस है, हो तो सकता है, प्रभु भी समझता है, ऐसे लाइसेंस नहीं लेना है। मैं बता रहा हूं कि आप बच्चे की जैसे पाप करना नहीं चाहते, लेकिन आपसे पाप हो जाता है। ऐसा होगा तो परमेश्वर उसी तरीके से, जैसे आप और मैं बच्चे को समझ जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, बच्चे से नासमझी में हो गया, ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझको भी जब देखेगा कि हमने जानबूझ के नहीं करना चाहते थे परंतु हमसे हुआ, तो परमेश्वर बोलेगा नासमझी में हुआ। हम क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा। ये बच्चों का गुण है, जानबूझ के नहीं करना, लेकिन अगर हो गया, क्षमा मांगी तो क्षमा मिलेगी। ये बच्चों का गुण है कि वो जानबूझ के पाप नहीं करते। तीसरी बात मैंने इसमें लिखी है, अपने आप को असहाय मान लेना और किसी पर निर्भर हो जाना। ये बच्चों का गुण होता है। बच्चे जो है फीस के लिए तुरंत आके बोले पापा फीस। अब वो पापा पे निर्भर है, उनको मालूम है, अपने दिल में उनके तसल्ली है, जानते हैं बिल्कुल अच्छे से कि हम तो फीस जमा कर ही नहीं सकते, हम कमाते ही नहीं, हमसे हो ही नहीं सकता, हमको इतना पैसे कोई देगा ही नहीं, हम नौकरी करेंगे, मजदूरी करने जाएंगे तो भी हमको नहीं देगा। तो छोटा बच्चा जानता है कि मैं तो असहाय हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, और फिर उसके बाद में फिर अपने पिता पर निर्भर हो जाता। फिर पापा को बोलता, पापा कल स्कूल की फीस लेके जानी, पापा कल कॉपी लेनी, कल किताब लेनी, पापा नया स्वेटर लेना,
हैं, सर्दियाँ आ गई, ठंड लगती है, स्कूल की जैकेट लेनी है, अपने पापा पर निर्भर हो जाता है। एक अच्छा मसीही विश्वासी इस बात को समझता है कि मैं असहाय हूँ इस दुनिया में, मैं कमज़ोर हूँ इस दुनिया में, मुझसे नहीं हो सकता है परमेश्वर, मुझे आपकी ज़रूरत। एक अच्छा विश्वासी इस बात को समझता है कि मैं इस दुनिया में निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। और यही विश्वास है। आज्ञाकारिता, जिस विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ, वो विश्वास जिसमें हम किसी तर्क के आधार पर विश्वास नहीं करते, हम किसी जानकारी के आधार पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे एक बच्चा अपने आप में जानता है कि मैं असहाय हूं, मुझसे नहीं हो सकता, और वो अपने पिता पर पूरी तरीके से निर्भर होता है कि हर चीज के लिए अपने पिता की या अपनी माँ की ओर दृष्टि करता है, उसी प्रकार से हम विश्वासी पूर्ण रूप से बिना किसी तर्क के, बाइबल में लिखा हुआ है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो परमेश्वर ने जब ये कह दिया है तो इसका मतलब यही है, यही विश्वास है। विश्वास के बारे में मैंने 2-3 बातें, इन दिनों में मैं रोमियो की किताब फिर से पढ़ रहा हूं। मैं जब रोमियो की किताब 4था अध्याय पढ़ रहा था तो उसमें से परमेश्वर ने उस विश्वास के बारे में जो धार्मिकता गिना जाएगा उसके बारे में 3 वचन मुझे दिखाए। 3 जगह से प्रभु ने बताया विश्वास के बारे में। सबसे पहले 5वां वचन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए कोई जन। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हाँ, जो अपने कर्मों से उद्धार पाने की कोशिश नहीं करता है बल्कि उस परमेश्वर पर विश्वास करता है जो बिना कर्मों के उद्धार देता है। बाइबल का परमेश्वर कर्मों के द्वारा उद्धार देता है तो किसके द्वारा देता है? इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है कि कोई घमंड कर सके। जो इस बात पर विश्वास करता है उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। लेकिन हम विश्वासी जो है जब धीरे धीरे कर, शुरू में जब आए थे तो हमको मालूम था भाई हम तो पीते हैं, हम तो दुनिया की नजर में बुरे हैं, हम तो गुंडे हैं, हम तो लड़ाई करते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम गाली गलौज करते हैं। हमको मालूम था कि हमारे अंदर तो कोई खूबी है ही नहीं। लेकिन अब जब धीरे धीरे कई साल गुजर गए तो अब हमारे अंदर क्या गुण आ गया कि मैं जितना अच्छा विश्वासी जीवन जीता हूं उसके आधार पर मैं परमेश्वर को ग्रहण योग्य हूं। अब हमारे अंदर ये हो गया। अब हम विश्वासी सोचते हैं जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है वो सोचता है मैं ज्यादा अच्छा हूं, और जो कम पढ़ता है या जो नहीं पढ़ पाता है, जिसके मन में किसी प्रकार का आलस है, जो भी है, वो जो नहीं पढ़ता तो उसके मन में हमेशा ये गिल्ट कॉन्शियस रहता है, अरे मैं तो काय का विश्वासी हूँ, मैं तो बाइबल तो पढ़ता नहीं हूँ, अब मेरा तो क्या, ठीक है चल रही है जिंदगी। लेकिन वो तो अच्छा है जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है, वो जो रेगुलर आता है वो तो अच्छा है। जो रेगुलर आता है ना सत्संग में, उसको तो लगता है मैं तो अच्छा विश्वासी हूँ, और फिर तुरंत उंगली उठा सकता है, वो तो आते नहीं। तो समझाओ, समझ में नहीं आती उनको। इसलिए क्योंकि अब हमारा भी विश्वास कर्मों पे हो गया वापस। अब हम सोचते हैं कर्मों के द्वारा हमारी गिनती परमेश्वर की दृष्टि में है, कर्मों के कारण नहीं है। वापस लौट के उस धरातल पर आ जाइए कि वो परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है जो कर्मों के आधार पर उद्धार नहीं करता है, और जो उस पर विश्वास करता है उसी के लिए वो धार्मिकता गिना जाता है। दूसरी बात, इसका 17-18 वचन पढ़िए। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, दूसरी बात यह है कि विश्वास, ऐसा विश्वास जो उस परमेश्वर की काबिलियत पे बिल्कुल भी शक नहीं करता। आईसीयू में पहुंच गया तो उसके बाद में तो आधा विश्वास तो फ्यूज हो जाता है अपना, क्योंकि बोलते हैं आईसीयू पहुंच गया अब तो क्या ही लौट के आएगा, क्योंकि शैतान तर्क देता है। यहां पर लिखा है कि मरे हुए को भी जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है वो परमेश्वर। मरे हुए को भी जो जिंदा कर सकता है उसके ऊपर विश्वास करना है। तो निराशा की अवस्था भी आ जाए तो भी जो आशा रखता है वो विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। परिस्थिति कुछ भी हो, उस परिस्थिति पर विश्वास नहीं करना, बल्कि अपने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास पूरी तरीके से करते रहना। हम परमेश्वर की सामर्थ पर नहीं विश्वास कर पाते। जब संसार की परिस्थितियां थपेड़े मारने लगती है ना, फिर लगता है अब लड़की को कैसे बिठा के रखेंगे, 28 साल के हो गए, अब तो जैसे भी करना ही पड़ेगा, अब तो लड़का 30 साल का हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा, विश्वासी मिले चाहे कोई भी मिले। सच्ची प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं ना। ऐसे में भी उस परमेश्वर पर विश्वास करना
कि वो परमेश्वर मुर्दा परिस्थितियों के अंदर भी जान डाल सकता, वो परमेश्वर। यही हम विश्वासियों के लिए, वरना तो क्या है, बाइबल को पढ़ के ऐसे खाली नाम की मसीह तो हम जिंदगी भर बने रहेंगे, लेकिन जो जीवन की असली परिस्थितियां हैं इसमें हम मसीह के साथ जीते या नहीं जीते इससे पता चलेगा। तीसरी बात और पढ़ लीजिए 20 और 21 वचन। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हाँ, तीसरी बात यह है, इस बात पे भरोसा करना कि परमेश्वर जिसने वायदा किया है वो वायदों को पूरा करने में सामर्थ्य है। इसलिए जबकि वो परिस्थिति अभी आपके सामने वैसी की वैसी है, तो भी आप उस परमेश्वर की महिमा करने लग जाएं, उसका धन्यवाद करने लग जाएं। ये लिखा है यहाँ पर कि उसकी प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कब की? जबकि उसकी वो परिस्थिति बदली भी नहीं। वो परिस्थिति जब वैसी की वैसी है, निराशा की अवस्था में जबकि अभी भी है, तो भी न सिर्फ विश्वास करना बल्कि उस परमेश्वर की महिमा करना, उसकी जय जयकार करना, उसका धन्यवाद करना। जो व्यक्ति ये करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर पे भरोसा करके जीवन जी रहे हैं कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी बोलती हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर कर सकता है, और इसलिए उस परिस्थिति में भी आप आनंद मनाएंगे। फिर दुनिया के लोग क्या बोलेंगे? बावड़ा हो गए तो, है ना, बावड़ा ही हो गया ये तो, लड़की घर में बैठी है इसकी और ये इशू इशू कर रहा है, इसको कोई परवाह नहीं है, कोई मिलेगी नहीं इसकी छोरी, इसको कोई छोरा नहीं मिलेगा। दुनिया ऐसा बोलना शुरू कर देगी। और आप मतलब, ये तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने कलीसिया में बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब माँ बापों को चिंता होने लगी होगी, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। परंतु जीवन की हर परिस्थिति पे ये बात लागू हो सकती है, क्योंकि ये मुश्किल परिस्थिति ना। मेरा तरीका ये है कि प्रैक्टिकली इतनी ऐसी जगह पे जाके मैं बात बोल देता हूँ कि बाकी की नॉर्मल बातों में तो आदमी को बात समझ में आ ही जाएगी। फिर जब उस गंभीर परिस्थिति में बात समझ में आ गई तो नॉर्मल तरीके में तो बात समझ में आ ही जाएगी। इसलिए मैं कई बार गंभीर एग्जाम्पल दे देता हूँ, चिंता करने की बात नहीं। ऐसी परिस्थिति में भी जब हम विश्वास करते हैं, मजबूत खड़े रहते हैं, और हम परमेश्वर की न सिर्फ बल्कि हम चिंता करके दूसरों बोलते भाई प्रार्थना करना, भाई प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बोलने में कोई बुराई नहीं है, प्रार्थना तो करेंगे, परंतु खुद आनंदित रहता है और धन्यवाद करता है, इस बात को अपने मुंह से अंगीकार कर सकता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा, वो करेगा, वो कर सकता है। जब हम इस लेवल का जीवन जीते हैं, ये विश्वास हमारी धार्मिकता गिना जाता है। हम ऐसे विश्वास के लिए तैयार हैं? हमें ऐसे ही विश्वास में जीवन जीना है, हमें यही बनना है, हमें बच्चों के जैसे बनना है। बच्चों को विश्वास करना कितना आसान होता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया होगा। बच्चा बोलता पापा हवाई जहाज लेके आना। क्यों? क्योंकि बच्चा देखता है हवाई जहाज जाता ऊपर से तो खूब आवाज करते हुए जाता, खूब बढ़िया होता है। तो बच्चे को कितना बड़ा हवाई जहाज दिखता है? इतना सा। तो बच्चा क्या सोचता है? हवाई जहाज इतना ही होता है। फिर वो बोलता है पापा शाम को हवाई जहाज लेके आना। तो उसको नहीं पता कि हवाई जहाज इतना बड़ा होता है, पापा कहां से लाएंगे, क्योंकि उसकी नजर में तो हवाई जहाज इतना सा होता है, वो जो वहां पे होता है। तो उसको लगता है पापा ले आएंगे जेब में रख के, तो बोलता पापा लेके। और अगर पापा ने बोल दिया अच्छा ठीक है बेटा लाएंगे, उस बच्चे के मन में तसल्ली आ जाती है, अब तो पापा ने बोल दिया लाएंगे। फिर वो इंतजार करता है, बुद्धि नहीं लगाता ना, पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर रहता है, उस पर भरोसा करता है। हमारा परमेश्वर भी वायदे करता है बाइबल में, हमको भी बच्चों के समान उस पर पूरी तरीके से विश्वास करके निर्भर हो जाना है। हमें फिर से अपने जीवन को उसी आग में लाना है, उसी जोश में लाना है जो विश्वास के नएपन में था। जब हम विश्वास में नए थे, तब हमारे अंदर जो प्रभु के प्रति जो उत्साह था और जो वो था ना, उसके प्रति लगाव, जुड़ाव, वहां पे जाना है। यदि वो हो गया तो हम वो बन जाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि हम बन जाएं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।